वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो ज्ञान पानी। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, श्री शांतिनाथ भगवान की। प्रभाकर भट्ट नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी जिज्ञासाओं की शांति करने के लिए परमार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ लिख दिया। ऐसे कई ग्रंथ हैं जो किसी के मन में उठने वाली शंका को समाधान करने के लिए रचे गए आचार्यों के द्वारा। तो एक प्रवाहित ग्रंथ कैसा है जो जिज्ञासा का समाधान करता है। एक ग्रंथ ऐसा है जो अंतर मन में जिज्ञासा पैदा करता है। ग्रंथों से जिज्ञासा पैदा होती है। चलते हुए व्यक्ति के कान में वो बात चली जाए, उसके मन के अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो जाती है। एक शब्द में जिज्ञासा पैदा करते हैं, एक पंक्ति में जिज्ञासा देखिए कैसी पवित्र पैदा करी। आचार्यों का कौशल दिखाऊं। आचार्यों ने एक चलते हुए राहगीर के कान में सिर्फ इतनी सी बात पड़ी, जले जंतु खले जंतु जंतुर आकाशा रेव च जंतुमाला कुले लोके कद भिक्षु अहिंसका। अहिंसा परमो धर्म है ना। अभी जैन मतावलंबियों के लिए आज का धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है कि जैन धर्म ने समय समय पर अपना नाम बदला। कभी ये जैन धर्म दिगंबर धर्म के नाम से सुशोभित हुआ, कभी इसी जैन धर्म ने अपना विकास छपणक शब्द से किया, कभी इसी जैन धर्म ने अपना विकास श्रमण शब्द से किया। एक परिस्थितियां ऐसी आई कि इसी जैन धर्म को अपना विकास करने के लिए नाम बदल करके व्रात्य शब्द रखना पड़ा। और आज जैन धर्म को अपना विकास करने के लिए अहिंसा शब्द का सहारा लेना पड़ रहा है। आज की परिस्थितियों में अहिंसा परमो धर्म है। हो सकता है आगे आने वाले 200 साल बाद शाकाहार परमो धर्म सूत्र जैन धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए लागू करना पड़े। जैन धर्म ने अपना विकास रोका नहीं, लेकिन अपने नाम रोज बदले। हर परिस्थितियों में नाम बदला। आज की परिस्थितियों में अहिंसा परमो धर्म, और उस अहिंसा परमो धर्म में आचार्यों ने एक जिज्ञासा पैदा करने वाला मात्र एक सूत्र लिखा, एक कारिका लिखी, जले जंतु स्थले जंतु जंतुराकाशे रेव च। जल में भी प्राणी है, जीव जंतु है। जमीन में चलते हो तो सूक्ष्म और बादर जमीन में भी बहुत सारे जंतु दिखाई देते हैं। आकाश में वायुमंडल में भी कितने अनंतानंत जीव भरे हुए हैं। अब तीनों जगह जंतु 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 भरा हुआ है, जीव राशि हर जगह भरी हुई है। जंतुमाला कुले लोके, जंतुओं से ये आकाश, ये लोक, ये जल, ये अग्नि सब भरी पटी है। फिर कद भिक्षु अहिंसक, कोई साधु अहिंसक हो कैसे सकता है? जब ये सूत्र लिखा तो इसका उत्तर उसी प्रश्न जब खड़ा किया तभी वो स्थिति मन के अंदर पैदा होती कि बात तो महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब जल में जंतु है, स्थल में जंतु है, आकाश में जंतु है, तीनों में जंतु जंतु से पूरा लोक लबालब है, तो फिर कोई मुनि महाराज अहिंसक कैसे हो सकते हैं? उसके उत्तर में लिखा, अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पैदस्य नत्थि बंदो। अयत्न पूर्वक कोई भी क्रिया की गई तो उससे आपको इस लोक में रहने का दोष लगता है, हिंसा का दोष लगता है। लेकिन पैदस्य नत्थि बंदो, हिंसा में तेण समिदस्य। प्रयत्न पूर्वक आप ईरापा समिति से उठिए, बैठिए, आदान निक्षेपण समिति का पालन करिए, व्युत्सर्ग समिति का पालन करिए, और फिर उसमें प्राणी हिंसा हो भी जाती है तो भी
आप हिंसा के दोष से मुक्त माने गए हैं, इसलिए भिक्षु अहिंसक। ये क्या था सूत्र? जिज्ञासा पैदा करने वाला। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो जिज्ञासा का शांत करते हैं, समाधान करते हैं। आगम में ऐसे कई ग्रंथ लिखे हैं जिज्ञासा को समाधान करने वाले, कई ग्रंथ लिखे हैं जिज्ञासा पैदा करने वाले। ये दो ग्रंथ असंयमी बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक तीसरा ग्रंथ है जो प्रवाहमान है। उस प्रवाहमान ग्रंथ को पढ़ने के लिए साधना चाहिए। साधना क्या चाहिए? प्रवाहमान ग्रंथ क्या है? वो किसी की जिज्ञासा के निमित्त से नहीं लिखे गए, किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी नहीं लिखे गए। वो मूल तीर्थंकर की उस वाणी को सुरक्षित रखते हुए 21,000 वर्ष तक वो पहुंच जाए, उस प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए धवला, जय धवला, कसाय पाहुड़ इत्यादि जो सूत्र लिखे गए, इसमें किसी की जिज्ञासा शांत नहीं की गई, सिर्फ प्रवाह का प्रस्तुतिकरण किया गया। उस प्रवाहमान ग्रंथ को पढ़ने का मौका मिलता है मुनि बनने के बाद। गृहस्थों में भी किसी को अभी धवला और जय धवला इत्यादि पढ़ने की अनुमति पूज्य गुरुदेव से नहीं मिली। वो ग्रंथ भी कैसे कि आगम ग्रंथ कहते हैं, उसी धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है, अगर मंदिर जी के अंदर, कमरे के अंदर कहीं पर वो ग्रंथ रखा है तो उसके सामने कोई कपड़े तक नहीं बदल सकता। पुस्तक रखी है, पुस्तक के सामने कपड़े तक नहीं बदल सकते आप, इतना बहुमान है उस ग्रंथ का। उस ग्रंथ को हाथ में देकर के गुरुदेव ने कहा, ये ग्रंथ आपके हाथ में आ गया, स्मृति का कोई काम नहीं है इस ग्रंथ को पढ़ते वक्त, पुरुषार्थ का भी कोई काम नहीं है, गौण हो जाएगा। यहां पर काम है रुचि का। रुचि कैसी है? रुचि अभी वर्तमान में आप यहां पे बैठे हैं, आपकी रुचि कहां है ये देख लीजिए। प्रवचन सुनने में है कि किसी और काम में दिमाग जा रहा है? अगर किसी और काम में दिमाग जा रहा है तो फिर ये गृहस्थ को, ये मुनि को भी ये गृहस्थ धर्म, ये जो ग्रंथ है समझ में नहीं आएगा। उस ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखा, क्या लिखा कि गृहस्थों जैसी आकुलता करने वाले साधु को कभी भी इस ग्रंथ की सिद्धि नहीं हो सकती। गृहस्थों में आकुलता होती होगी नाना प्रकार की, तब तो आचार्य ने लिखा कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले साधक का पहला कर्तव्य है मनोभाव को शांत कर ले। गृहस्थों जैसी आकुलता करने वाले साधक को इस ग्रंथ की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। आप लोग सुन रहे हैं? हम लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज सुन रहा हूं, आप जैसा निर्देशित करें। आचार्य श्री जी ने उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए पहले जो अमोघ सूत्र दिया, वो सूत्र आज पूरे विश्व की पहली जरूरत है। पूरे विश्व की, किसी भी परिवार को सुरक्षित रखना है, किसी भी मानसिकता को सुरक्षित रखना है, किसी के संयम को सुरक्षित रखना है, किसी के जीवन को सुरक्षित रखना है, किसी के संबंध को सुरक्षित रखना है, किसी के व्यवहार को सुरक्षित रखना है, सब में वो सूत्र लागू होता है। बंधुओं, सूत्र में गुरुदेव ने क्या कहा आप देखिए। सूत्र कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, स्वयं उनकी साधना से निकला सूत्र है, ग्रंथ को पढ़ने से पहले शीघ्र कसाय से बचो। क्या सूत्र है? लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला सूत्र था शीघ्र कसाय से बचो, तीव्र कसाय से बचो और दीर्घ कसाय से बचो। तब जाकर के तुमको ये ग्रंथ समझ पे आएगा। आपको अपना जीवन चलाना हो बंधु, उस गृहस्थी चलानी हो, गृहस्थी में टूट फूट हो रही हो, विसंवाद हो रहे हो, नाना प्रकार के राग द्वेष हो रहे हो, हिंसा का वातावरण बन रहा हो, कसाय की उत्पत्ति हो रही हो, गृहस्थी में भी ये सूत्र लागू होता है। लेकिन गृहस्थों को कभी गुरुदेव ने दिया नहीं, मुनियों को दिया। उस आगम ग्रंथ को पढ़ने के लिए कहते हैं सबसे पहले तीव्र कसाय से बचो, फिर दीर्घ कसाय से बचो और उसके बाद शीघ्र कसाय से बचो। कसाय शब्द जब भी
अपने मुख से अपन कभी भी सुनते हैं तो हमको सिर्फ एक चीज याद आती है, क्रोध। कसाय मतलब क्रोध, जबकि कसाय 4 हैं और उसकी भी 4 अलग अलग स्थितियां हैं। अप्रत्याख्यानावर्णी अलग है, प्रत्याख्यानावर्णी अलग है, अनंतानुबंधी अलग है, संजुलन अलग है। 4 अलग अलग स्थितियों में वही 4 कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कसायों के बीच में एक साधक को अपना जीवन संभालना है और संभालते हुए उस ग्रंथ को पढ़ने का पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के वो ग्रंथ किसी के जीवन का अंग बनेगा। कितना कीमती हो गया वो ग्रंथ, धवला जय धवला कसाय पहुर पढ़ना, कितना कठिन हो गया। पहला सूत्र था शीघ्र कसाय से बचो, शीघ्र क्रोध, शीघ्र मान, शीघ्र माया और शीघ्र लोभ, इनसे बचो। कहां परिस्थितियां घटित होती हैं? क्या गुरु के सामने किसी शिष्य के अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ में, इन 4 में से किसी की स्थिति बनती है क्या? बन जाती है कई बार, बन जाती है कई बार। कैसे बन जाती है? शीघ्र लोभ की स्थिति, बैठ जाता है, टकटकी लगा के देखता है, गुरुदेव हमको देख करके हमारी प्रशंसा कर दें, एक बार अपने मुख से हमारा नाम ले लें, क्यों पप्पू कैसे हो तुम। बस इतना इतना सुनने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है वो शिष्य। ये हमारी बहुत मेहनत करता है, बहुत वैयावृत्ति करता है। ये क्या है? ये एक अंदर से एक लोभ है इस बात का कि किसी भी निमित्त से गुरु के मुख से कुछ प्रशंसा सुनने को मिले। गुरु ने कोई बात डांट दी तो उसी समय क्रोध भी आ जाता है। हां, आपसे दीक्षा तो ली है, लेकिन आपके कारण अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। अरे इसमें जीवन बर्बाद की क्या बात है? हाँ, अपने आत्मकल्याण के लिए मुनि बने, बहुत हल्का स्तर है उस मुनि का। वो कभी भी मूक केवली तो बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने वाले जो मुनि होते हैं वो लोक कल्याण की भावना बातें हैं, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। गृहस्थ बांध लेता है और कोई मुनि महाराज ये कहें भैया हमें तो सिर्फ अपने आप से मतलब, यथासंभव अपने आप से मतलब, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोक कल्याण की भावना भी भाव। गुरुदेव को देख लीजिए, उनके जीवन चरित्र में ऐसा पवित्र दार्शनिक जीवन जीते हैं, लोक कल्याण की भावना से उनका हृदय लबालब भरा हुआ है। क्या पशु पक्षी, क्या जीव, क्या गाय बैल, क्या मनुष्य, क्या मुनि, क्या गृहस्थ, सबको बचाने का उद्देश्य उनका लगा रहता है कि नहीं? आप देख लो, दिखता है स्पष्ट। शांति धारा खोल दी हो, बीना बारा बना दिया हो, भाग्योदय तीर्थ बना दिया हो, या फिर किसी मुनि महाराज का निर्माण करा दिया हो, ये किस लिए? लोक कल्याण की भावना के लिए। शीघ्र कसाय से बचने के लिए सूत्र है, आगम को समझना हो या फिर जीवन संभालना हो। बंधु, घर में रहना हो, आपस में भाई भाई में नहीं बनती, वहां भी सूत्र लगा लो, शीघ्र कसाय से बचो। सिर्फ क्रोध से नहीं, लोभ से भी बचो। और फिर वो शीघ्र कसाय अगर पैदा हो जाए तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि तीव्र कसाय से बचो, अति तीव्र मात्रा में ना हो। क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे आप भाग नहीं सकते। स्थिति ऐसी है कि क्रोध, मान, माया, लोभ अपने जीवन में पंखे जैसी है, उसको आप रेगुलेट तो कर सकते हैं लेकिन ऑफ नहीं कर सकते। 5 नंबर में पंखा चल रहा है, बटन खटका खराब हो गया है, तो आप 5 को 4 कर सकते हैं, 4 को 3 कर सकते हैं, 3 को 2 कर सकते हैं, 2 को 1 कर सकते हैं, लेकिन 1 को 0 में नहीं ला सकते आप। बिल्कुल धीमी स्पीड में लेकिन पंखा चलेगा पंचम काल में बंधुओं। क्रोध, मान, माया, लोभ का चलता है। गुरुदेव कहते हैं पंखा तो बंद मैं नहीं कर सकता, लेकिन तीव्रता से बचो, शीघ्रता से बचो और दीर्घता से बचो। अपने जीवन में इस सूत्र को आप भी आयाम देने का प्रयास करिए। अपना खुद का परिवार भी संभालना हो बंधुओं, तो क्रोध जब तीव्रता से पैदा हो जाता हो, सूत्र लगा के देखना। मुनि महाराज ने कहा था भाई है, तीव्र कसाय से बचो। उसी भाई के चक्कर में अगर वो बीमार पड़ गया है और प्रॉपर्टी हड़पने की चिंता हो रही हो,
तब भी सूत्र लगाना बंधु, तीव्र लोभ से बचो। वो भाई कुछ कह दे और बुरा लग जाए, तीव्र मान से बचो। और उसी भाई के सामने नाना प्रकार के झूठ बोल करके अपने को सत्य साबित करने की स्थिति बनने लगे, तीव्र माया से बचो। तीव्र कसाय में क्रोध, मान, माया, लोभ हर व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक पल में रंग दिखाते हैं। मुनि महाराज ने आपको बुलाया, आप भक्ति के साथ आ गए, उन्होंने दान की बात करी और आपके पास शीघ्र लोभ पैदा हो गया। अरे महाराज इतना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? है तो तुम्हारे पास। नहीं महाराज अभी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल चल रही हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसा? हाथ जोड़ करके क्या करते? कौन हाथ जुड़वा रहा है तुमसे? साधु? नहीं, तुमसे तुम्हारा लोभ कैसे हाथ जुड़वा करके, लोभ अंदर बैठा है, शब्दों में मायाचारी आ गई। दो कसाय एक साथ उदय में चल रही हैं, इधर लोभ काम कर रहा है अपना, शब्दों में मायाचारी काम कर रही है, और अंदर ही अंदर 5 मिनट मान लो महाराज से डिबेट हो जाए, क्यों समझाने में लगे, अंदर अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। कितना देर तक ये पका रहे हैं, छोड़े तो मैं घर जाऊं। क्या हो गया भाई? शीघ्र कसाय से बचो। धर्मायतनों में तो जरूर बचो बंधुओं, बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। जितने भी सदगुरु आते हैं अपने कमंडल में कुछ भी लेकर के नहीं जाते, सब छोड़ करके जाते हैं यहीं पे। सिर्फ संयोजना बनाने के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया। वो अकारण मित्र होते हैं, कल्याण बंधु होते हैं, कल्याण मित्र कहलाते हैं। ऐसी संज्ञा दिगंबर मुनि महाराजों को है। उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे कल्याण की चिंता करते हैं। उनको हमसे कुछ लेके नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो हमारे अकारण बंधु हैं। जो पाप, जो ललाई हमको हमारी आंख से दिखाई नहीं देती, वो मुनि महाराज को दिखाई देती। तो महाराज कहते भैया थोड़ा क्रोध छोड़ दो, थोड़ा लोभ छोड़ दो, मंदिर में आकर के थोड़ी मायाचारी छोड़ दो, थोड़ी और मान को यहाँ पर त्याग दो। हमारा नाम नहीं लिखा गया था वेदी में, अब हम इस बार दान नहीं देंगे। अरे भैया इतनी बड़ी मूछ क्यों करते हो? कट जाती है पता भी नहीं चलता, कब कट जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए गुरुदेव का पहला सूत्र है शीघ्र कसाय से बचो। फिर उस शीघ्र कसाय में भी तीव्र कसाय से बचो, और सबसे बड़ी बात दीर्घ कसाय से बचो। 20 साल पहले हमारे दादाजी ने इसका शिखर बनवाया था, तुम कैसे तोड़ सकते हो? तो क्या तोड़ नहीं रहे हैं भाई, उसको और व्यवस्थित करना होगा तो। लेकिन तुम्हारी मान कसाय आगे आ गई। एक दादाजी अड़ गए बाहर बाथरूम में, उनके पिताजी ने हरे कलर का टाइल्स लगवा दिया। आपने मंदिरों में देखे होंगे ना, हरे कलर के टाइल्स लगे हुए, पुराने जमाने के कार्विंग नक्काशी वाले, उभरे उभरे। बाथरूम का टाइल्स तोड़ दिया तो उनको गुस्सा आ गई, उनने मंदिर आना बंद कर दिया। बोला पूछा क्यों भैया मंदिर आना क्यों बंद कर दिए? बोले इतनी मेहनत से हमारे पिताजी ने बाथरूम में टाइल्स लगवाए थे और फिर तोड़ दे, अब हम नहीं आ रहे मंदिर। ये कौन सी बात हो गई भाई? विकास हर जगह जरूरी होता है, लेकिन इस तरह की कसाय करने पर न संस्कृति का विकास होता है, न समाज का, न साधु वर्ग का। तभी तो गुरुदेव को बोलना पड़ा शीघ्र कसाय से, तीव्र कसाय से और दीर्घ कसाय से बचो। आपको भी अपने जीवन में जब भी विकास करना हो, अहम सामने आके खड़ा हो जाए, लोभ सामने आकर के खड़ा हो जाए, मायाचारी सामने आकर के खड़ा हो जाए, जीवन का ये सूत्र लगा लेना बंधुओं, वहीं से मार्ग अपने आप मिल जाएगा। रुका हुआ पानी का प्रवाह सड़ जाता है, फिर उसको बहने के लिए गति मिल जाएगी। कितना पवित्र सूत्र है। इस सूत्र को हाथ में दे करके गुरुदेव ने दूसरा संबोधन दिया। सूत्र समझ में आया? समझ में आ रहा है? वृद्धावस्था गुरुदेव का चेहरा, वो इतना मासूम सा, भोला सा, तेजमयी, वो बहुत स्नेह से बोलते हैं, नम्र। समझ में आ रहा है? हाँ महाराज आप जैसा बोलो, बिल्कुल नहीं करेंगे, कसाय का यथासंभव पुरुषार्थ करेंगे। हाँ बहुत अच्छे। फिर क्या करो? इस ग्रंथ को समझने के लिए 3 कसाय छोड़ो स्तर की, और साथ में बहुमान भाव पैदा करो। ग्रंथ को पढ़ना हो तो बहुमान कैसा पैदा करो? गुरुदेव ने हमेशा कहा
जब तक धवला की वासना हो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो साधकों का कर्तव्य है आसन शुद्ध करके हाथ जोड़ करके चुपचाप बैठ जाओ। नहीं आती ना धवला समझ में, महाधवला जय धवला कसाय पहुड़ समझ में नहीं आती ना, कोई बात नहीं, बहुमान करो। मेरा छह उपसम कितना मद्दा है। आचार्य परमेष्ठी इतनी पवित्र और ऊंची प्रवाहमान की बात कह रहे हैं और मुझ अबोध को नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करें? काय के माध्यम से उसकी विनय करो। ज्ञान की ज्ञानी की, नानम नाणीय, दंसनम दंशनीय, समझदो संजदाय, इन दोनों की विनय करने को कहा। ज्ञान उस ग्रंथ के माध्यम से मिलेगा और देने वाले जो ज्ञानी बैठे हैं, इन दोनों की हाथ जोड़ करके विनय करो। जब तक उपदेश सुनो, जब तक उस ग्रंथ का वाचन चले, हाँ महाराज आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा छह उपसम बहुत मद्दा, मुझे समझ में ही नहीं आता। ये बहुमान जब शिवभूति महाराज ने अपने गुरु के शब्दों में पैदा किया तो उनको केवल ज्ञान करा दिया। बहुमान की क्या कीमत है आप देखो। द्वादशांग का ज्ञान नहीं है। उनने कहा मारुस मातुस, उनने सुना तुस मास भिन्नम। सूत्र कुछ और था, दिमाग में बात कुछ और बैठ गई। कुछ भी बैठा हो दिमाग में, लेकिन बहुमान अंतिम समय तक उनके हाथ में बैठा रहा, मस्तिष्क में बैठा रहा। गुरुदेव का सूत्र है तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। वो आचार्य महाराज उनके क्षयोपसम को पहले ही परख लिए थे। इसका मद्दा क्षयोपसम है, कुछ याद नहीं होता इसको। क्या करें? एक सूत्र ले ले बेटा, मारुष मातुष, क्रोध मत कर और लोभ मत कर, आत्मा अलग जीव अलग, ऐसा कुछ सूत्र दे दिया। उस सूत्र में भी उस शिष्य ने परिवर्तन कर दिया। तुस मास भिन्नम, तुस अलग है, मास अलग है, दोनों अलग अलग हैं। सूत्र ही नहीं दिया था, उस सूत्र के बल पे, लेकिन एक चीज थी अंदर, बहुमान भाव। आप जो कहा, गुरुदेव ने जो कहा सही है, हम उसको काट नहीं सकते। और बस उसी तुसमास भिन्नम का जाप करने में वो शिवभूति महाराज लग गए। उनके आचार्य वहीं बैठे रहे। इनको उड़द की सुपे में चालती हुई दृश्य को देख करके और उपयोग की दशा अंदर स्थित हुई। द्वादशांग अंदर अपने आप अवतरित हुआ। भाव श्रुत की ओर दृष्टि गई, अंतर मुहूर्त ध्यान लगाया, कर्मों की श्रृंखला टूटी और वहीं से उनको केवलित्व की प्राप्ति हो गई। वो आचार्य महाराज बगल में बैठे थोड़ी दूर पे। क्या हुआ? आसमान से सारे देवता इस जंगल में क्यों उतर रहे हैं? किसी को केवल ज्ञान हो गया, उसकी पूजा करने के लिए आ रहे हैं। अरे हम भी चलते हैं, कौन से साधु को केवल ज्ञान हो गया? जाकर के देखते हैं आचार्य शिष्य बैठा है मेरा ही। सोचते हैं कुछ एक सूत्र तक तो याद नहीं होता था और इसको भावश्रुत पूरा कैसे आ गया? मारुष मातुस का सूत्र दिया था, उससे भला हो गया होगा इसका। वो केवली बोलता है उससे नहीं हुआ भगवान। मारुष मातुस तो मेरे मस्तिष्क में अंतर मुहूर्त भी नहीं रहा, लेकिन गुरु के प्रति जो बहुमान रहा मेरा, उस बहुमान ने कमाल दिखा करके मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करा दिया। वे ही आचार्य जिनने सूत्र दिया, उसी केवली की 3 परिक्रमा लगा रहे, नीचे बैठ करके नमोस्तु कर रहे। भगवान आपके उस भाव श्रुत को अनंतों बार केवल ज्ञान के अभिभावी प्रतिच्छेद के बराबर नमस्कार हो। अब वो ही आचार्य पूछते हैं मोक्ष का मार्ग बताइए। कितना आश्चर्य होता है। ज्ञान की महिमा तो अपने आप में है ही बंधुओं। बहुमान की इस संस्कृति में कितनी बड़ी महिमा है, आप देखो कितनी बड़ी महिमा है। और जिज्ञासा को उत्पन्न ग्रंथ करने वाले ग्रंथ, जिज्ञासा शांत करने वाले ग्रंथ, ये 2 तो अलग श्रेणी के हैं। लेकिन प्रवाहमान जो ग्रंथ वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुखकुंड धरी है, वो प्रवाहित होने वाले धर्म को समझने के लिए पात्रता चाहिए। गुरुदेव ने ग्रंथ हाथ में दिया, मस्तिष्क में 15 मिनट तक ये सूत्र हम लोगों को देते रहे। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं ये ग्रंथ बड़े बड़े दिगंबर मुनि महाराजों ने अपनी साधना छोड़ करके शुभोपयोग में आकर के हम जैसे
सामान्य मुनियों का उद्धार हो सके इसलिए लिखे हैं, और बहुत पुरुषार्थ से लिखे हैं, खूब मेहनत करी है, कराई है, और उसके बाद रक्षा करी है। निकलंक स्वामी तो रक्षा करते करते प्राण छोड़ दिए, इन्हीं ग्रंथों की रक्षा करते करते। इन ग्रंथों को आपके हाथ में दिया, बड़े परिश्रम से बनाया, पुरुषार्थ से बनाया, सजाया, संवारा, ग्रंथ को पेपर में लिखा, प्रिंट किया, कॉपी बनाई, फिर उसकी में मोटी मोटी हाथ से लिपियाँ बनाई, फिर प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करके आज आपके हाथ में उपस्थित है आपके कल्याण के लिए। इस ग्रंथ को बहुत परिश्रम लगा है, इस ग्रंथ ने बहुत साधना की है। पूछना चाहते हैं, ग्रंथ आपके हाथ में लाने लायक तो बन गया, क्या आप ग्रंथ को पकड़ने लायक बने हैं कि नहीं? आचार्य पूछते हैं, ग्रंथ आपके हाथ में आने लायक तो बन गया, आप ग्रंथ को पढ़ने लायक हैं कि नहीं? सब फिर सन्न होकर के गुरुदेव के चेहरे की तरफ देखते हैं। तो आचार्य सिंह जी जब भी देखते कि शब्दों से पूरे वातावरण में बिल्कुल गंभीरता आ गई, तो धीरे से मुस्कुरा करके वातावरण को प्रत्येक समय वो हल्का करने का प्रयास करते रहते हैं। ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे तो भी गड़बड़ है। शिष्य 24 घंटा गंभीर रहे तो उसकी सांसें ऊपर नीचे, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग सब धक धक होने लगती है। क्यों? आचार्य गंभीर है। तो वो थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं वातावरण को। वातावरण को हल्का करके गुरुदेव एक नया उदाहरण देते हैं। जब पूछा मुनि महाराज ने, आचार्य श्री जी मुनि दीक्षा ले ली है, मुनि दीक्षा ले ली है तो हम लोग तो समझते हैं कि धवला पढ़ने की पात्रता हमारे अंदर आ गई है, अब और क्या बचा? गुरुदेव क्या शब्द कहते हैं? दीक्षा लेने से क्या? दीक्षा लेने से आपके शरीर में संयम तो आ गया, आपके ज्ञान में संयम आया कि नहीं? पूछते हैं गुरुदेव। बाहर किसी भी मुनि महाराज को लौंग चढ़ा दी, दीक्षा दे दी, कपड़े उतार दिए, पीछे कमंडल दे दिया, ये क्या है? ये बाहरी द्रव्य संयम है बंधुओं, पीछे कमंडलु दिगंबरत्व। दीक्षा लेने के साथ शरीर में संयम तो आ गया, लेकिन आपके ज्ञान में सदाचार आया कि नहीं? चारित्रम खलु धम्मों की व्याख्या अपने आप में बहुत ऊंची है। चारित्र का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने आचरण के माध्यम से देह को पवित्र कर लिया। गुरुदेव पूछते हैं, ज्ञान के माध्यम से आपने अंदर सदाचार पैदा किया कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, मुनि महाराज का रूप बाहर से दिखाई देता है और अंदर से कसाय अलग आकार लेती रहती है। लेती रहती है कि नहीं? लेती है महाराज। तभी तो दैपायन के शरीर से पुतला निकला था, नहीं निकला? निकला। क्या था उसके अंदर? कि बाहर से तो संयम था, अंदर से अपने भाई के प्रति राग नहीं छोड़ पाया, अंदर से उस मथुरा के प्रति राग नहीं छोड़ पाया, अंदर के प्रति वो सदाचार का भाव नहीं रख पाया अंदर। गुरुदेव कहते हैं, ये बाहर के संयम से इस ग्रंथ का कोई मतलब नहीं, अंदर का सदाचार आया कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं, अंतःकरण में दीक्षा लेने के बाद संवेदना पैदा हुई कि नहीं? कोई देखता है तब तो पीछे अच्छे से लगाते हो, जब कोई नहीं देखता है तब पीछे कैसे लगाते हो? दीक्षा लेने साथ ही अंतःकरण में संवेदना पैदा हो जाती हो? ऐसा होता नहीं बंधु। दीक्षा लेते साथ ही अंतर्मन भी बिल्कुल पवित्र हो जाता हो, दृष्टि कभी भी विकार में नहीं जाती हो, ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो मागनंदी कभी भ्रष्ट नहीं होते। मागनंदी महाराज, आचार्य महाराज के पास भी शुद्ध अपार था, संग में उनके ज्ञान की बहुत चर्चा थी, लेकिन अंदर सदाचार नहीं आ पाया। अंदर पता नहीं वो कालिमा का परमाणु वो कहाँ पे बैठा रहा कि उन्होंने कहा कि अभी भी शब्दों में पवित्रता दिखाई देती है, चारित्र में पवित्रता दिखाई देती है, लेकिन मेरे ज्ञान में उपयोग की दशा कहाँ पर बैठी है ये कोई गृहस्थ कह नहीं सकता, साधु भी कह नहीं सकता। निमित्त मिलते हैं तब पता चलता है, अकेले में निमित्त मिलते हैं तब पता चलता है।
कि हमारी उपयोग की दशा कहाँ है। स्मृति में कुछ भी हो, कृति में कितना भी पुरुषार्थ हो, जब एकांत में कोई निमित्त मिलता हो और उस समय भी कोई स्खलित ना होता हो, बंधुओं, व्रती उसको कहते हैं। दिखने वाले व्रती को व्रती नहीं कहते, परीक्षा में पास हो जाने वाले व्रती को व्रती कहते। तो गुरुदेव कहते हैं कि अंतरंग में संवेदना आई कि नहीं, मानसिक स्तर पर सदाचार आया कि नहीं, जीवन में पवित्रता आई कि नहीं, ज्ञान तुम्हारा सदाचार से युक्त हुआ कि नहीं। अगर ये नहीं है तब भी आप इस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते। कैसी है उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए गुरुदेव कैसी भूमिका बनाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये ग्रंथ छपा जरूर है लेकिन बाजार में बिकता नहीं है। लिखा गया इसीलिए है कि कोई पढ़ सके, लेकिन सबको पढ़ने की अनुमति नहीं है। बाजार में बिकता नहीं है, सबको पढ़ने की अनुमति भी नहीं है, और ग्रंथ लिखा भी है, छपा भी है, और उसके लिए पैसा भी खर्च किया जा रहा है। किसके लिए महाराज? आप जैसे लोगों के लिए, जिसने द्रव्य संयम तो ले लिया है लेकिन अब भाव संयम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट हो सके, इसलिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना। गुरुदेव कितनी अच्छी बातों से साधुओं को संबोधित करते हुए स्थापित करते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, उसकी दो श्रेणियां हैं, एक अध्यात्म संबंधी, एक सिद्धांत संबंधी। द्रव्यानुयोग दो प्रकार का, एक अध्यात्म का, एक सिद्धांत संबंधी। बोले उस द्रव्यानुयोग में प्रवीण होना गृहस्थों का खेल नहीं है। अध्यात्म के लिए गुरुदेव कितना अच्छा बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं अध्यात्म गृहस्थी के ऊपर किया जाने वाला कोई श्रृंगार नहीं है कि गृहस्थ बैठा हो घर के अंदर, स्त्री का भोग करता हो, रात में सुबह आकर के अनछने पानी का प्रयोग करके अपनी जीवन शैली अपनाता हो, भक्ष भक्ष के विवेक के बिना, शुद्ध अशुद्ध के बिना भोजन करता हो, व्यवसाय भी करता हो और अपने आप को आध्यात्मिक भी समझता हो। गृहस्थ के जीवन, अध्यात्म गृहस्थी का श्रृंगार नहीं है, वो दिगंबर साधुओं की बुनियाद है। अगर साधु के पास अध्यात्म नहीं है, बुनियाद नहीं है, तो फिर वो साधु साधु नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि घर के अंदर भी बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, अरे आध्यात्मिक जीवन जीते हो तो रात में वो वामांगना क्यों याद आ जाती है? उस समय अध्यात्म कहाँ चले जाता है? जब सुबह अनछने पानी से नहाते हो तब तुम्हारा जीवन में सत्य कहाँ चला जाता है? अहिंसा कहाँ चली जाती है? जब शुद्धि अशुद्धि को पूछे बिना भोजन बना लेते हो और खा लेते हो, बिना नहाए धोए भोजन बना लिया चौकों में। ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ शुद्धि तक का पालन नहीं होता घरों में, और उनने लिख दिया गुरु ने, ये तो देह का धर्म है, आत्मा का धर्म तो कुछ और है। क्या क्या देखो क्या संरचना है, कैसे समाज को बर्बाद किया जाता है। ग्रंथ में लिख दिया कहीं पर, माँ बहनों में जो अशुद्धि का समय आ जाता है उसमें भी भोजन बनाने के लिए कह दिया। क्या कह दिया? कि ये तो देह को धर्म है, जड़ का धर्म है, आत्मा का धर्म तो उपयोग की निश्चल दशा है। इस देह के धर्म से आत्मा का धर्म बिल्कुल अलग है, और उस धर्म का अनुपालन करने के लिए वहां पे निषेध करते हुए कई घरों में जिनके यहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है बंधुओं, इस तरीके की शुद्धि तक का पालन नहीं किया जाता, और वो अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, वो अपने आप को आध्यात्म पुरुष महापुरुष कहते हैं, 25वां तीर्थंकर घोषित करते हैं। कितना आश्चर्य होता है, कितना घोर आश्चर्य है। बोले हमारे यहाँ ये सब नहीं पाला जाता, और समय सार भी पढ़ते हैं, पंचास्तिकाय के ऊपर व्याख्यान भी करते हैं। कैसी घोर अनर्थ की दशा है। ऐसा हो रहा है बंधुओं, तब तो मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं हो रहा होता तो मैं कह भी कैसे पाता आपको। ना अन्यथावादिनो जिना, अन्यथावादी तो हो नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं इस बात को, अध्यात्म गृहस्थी का श्रृंगार नहीं है, दिगंबर मुनि महाराजों की बुनियाद है, और ये ग्रंथ उस बुनियाद को मजबूत करने के लिए लिखा गया है। पढ़ने की साहस हो, आकुलता रहित जीवन हो, मन में सदाचार हो, बुद्धि में पवित्रता हो, ज्ञान की प्रकर्षता हो, तो इसको हाथ में लेना, वरना दूर बैठ करके हाथ जोड़ करके मात्र अनुमोदना करना, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।
ये अनुमोदना भी बड़ी गजब की चीज है। ग्रंथ में एक शब्द समझ में नहीं आया, कितने महीने निकल गए धबला जय धबला का स्वाध्याय गुरुदेव के साथ करते करते, कभी एक शब्द समझ में नहीं आया ना। वो उनने कह दिया असंजदो बा, अब का असंजदो बा बैठ ही नहीं रहा है दिमाग में। फिर क्या करें? आचार्य जी कहते हैं भैया बहुमान करो। उस बहुमान का क्या कमाल हुआ? उस बहुमान का ये कमाल हुआ कि जिस व्यक्ति से आ और आ में अंतर नहीं आता था, आपको वो प्रसंग भी सुनाना पसंद करूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। समय सागर जी महाराज स्वयं अपने मुख से बताते हैं, जब मैं पहली बार आचार्य जी के चरणों में आया तो आचार्य जी ने हमसे कहा ये 12 खड़ी है, बोलो अ। तो मैंने कहा आ और आ में अंतर होता है कि नहीं? रस्व और दीर्घ होता है ना। तो गुरुदेव रस्व के लिए बोल रहा है कि बोलो अ, वो बोलते हैं आ। आचार्य जी को 15 बार बुलवाना पड़ा, लेकिन गुरुदेव ने क्रोध नहीं किया। आ नहीं बोलो, आ बोलो, आ नहीं बोलो, आ बोलो, आ। वो बोल रहे थे आ। वो ही बहुमान का क्या खेल हुआ, जिसको आ और आ बोलने में फर्क समझ में नहीं आता था, आज वो षटखंड के अधिपति बनकर के सिंहासन पर बैठने वाले हैं। आज वो बैठ चुके हैं। क्यों? षटखंड का मतलब, षटखंड मतलब ये 6 खंड नहीं बंधुओं। आगम ग्रंथों में जबला अध्याय दबला, इनकी जो जितने भी खंड हैं, इन सारे खंडों का ज्ञान उन बड़े महाराज श्री के मस्तिष्क पर इतना निर्मल बैठा हुआ है कि आप उससे किसी भी खंड की, किसी भी शब्द की, किसी भी व्याख्या को पूछें, वो बिना पुस्तक खोले आपको बता देते। अधिपति तो वो है ही, षटखंडाधिपति तो वो वहां पर विराजमान होकर के बैठे। ये आश्चर्य है। ये वही आश्चर्य है जो सुधा सागर जी महाराज कहते थे कि मुझे नमोकार मंत्र के अलावा जीवन में कुछ नहीं आ सकता, मेरा ऐसा क्षयोपशम है। वे सुधा सागर जी महाराज जब व्याख्या करते हो, वे प्रमाण सागर जी महाराज जब अपने उपदेश का बोध देते हो, वे सरस्वती के पुत्र मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज जब लोगों को देशना देकर के तत्वा सूत्र द्रव्य संग्रह, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ते सुनते होंगे, जब वो पढ़ाते हैं, कितने जनमानस के अंदर ये बात बैठ जाती है। ये क्या उनको जन्म से प्राप्त था क्षयोपशम? नहीं बंधुओं, ये उस आगम का बहुमान का खेल है। आज इस पूरे उद्बोधन में आपको जो सूत्र दिए गए, उस सूत्र के ऊपर आप अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। गुरुदेव का पहला सूत्र था, क्या था? शीघ्र कसाय से बचो, तीव्र कसाय से बचो, दीर्घ कसाय से बचो। इन 3 कसाय से बच जाओ, फिर बहुमान भी सीखो। बहुमान करो, कसाय से बचो। इसके साथ साथ सदाचार अलग चीज होती है, संयम शरीर का अलग होता है, मन की पवित्रता की भी कीमत है, मन के सदाचार की भी कीमत है। दर्शन का सदाचार तो आपकी आंखों में दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान के सदाचार के साथ मोक्ष मार्ग की यात्रा होती है। ये सूत्र भी गुरुदेव बताना चाहते हैं। गुरुदेव एक और अच्छी बात अंत में, जब पूरे ग्रंथ बंद हो गया, देशना उनकी थोड़ी सी पढ़ा करके शांत हो गई, जा वाणी के ज्ञान से उन्होंने कर लिया, उसके बाद गुरुदेव कहते हैं बैठ करके क्या बोलते हैं, वो शब्द भी सुनने लायक हैं। आज से 50-60 साल पूर्व किसी मानसिक रोगी को जो एंजाइटी होती थी, एंजाइटी का मतलब उत्कंठा, 50-60 साल पूर्व एक मानसिक रोगी को जो एंजाइटी होती थी, उत्कंठा होती थी, आज वो सामान्य युवा वर्ग को हो रही है। मतलब एक पागल आज से 60 साल पहले जितना उचकता था, जितना भाग दौड़ करता था मानसिक रोगी, उतना आज सामान्य युवा करता है। कैसे? आचार्य जी के ऐसे उद्बोधन रहते हैं, ग्रंथ बस नहीं पढ़ाते, आचार्यों के लिए लिखा है, सग पर समय बिदरणु आगम हेतु चा विजानिता। वे आचार्य कैसे महान होते हैं कि देश में क्या हो रहा है, परिस्थितियां कैसी घट रही हैं, वे सबके जानकार होते हैं। तो सबकी जानकारी होती, तो गुरुदेव कहते हैं कि एक मानसिक रोगी की 50-60 साल पूर्व जो एजेंटी होती थी, उत्कंठा होती थी, वो उत्कंठा आज युवा वर्ग में जन्मता है।
साधारण मनुष्य जैसे बड़ा हो रहा है, वो भी उतना आक्रामक और उत्कंठित होकर के दौड़ता है जितना वो मानसिक रोगी दौड़ता। तो महाराज जी ने पूछ लिया, महाराज जी का नाम तो मुझे स्मृति में नहीं है, उन्होंने पूछ लिया कि महाराज क्या कारण है कि युवा मानसिक रोगी जैसे विक्षिप्त हो रहे हैं। बोले पर्याप्त समय है इन युवाओं के पास, क्योंकि जीवन को दिशा बोध देने वाले कोई विकल्प उनके जीवन में है ही नहीं, छोटे छोटे विकल्पों में उलझा के रखा है। और कैसे उलझा के, बोले इसके दो मूल कारण क्या? पहला, गुरुदेव कहते पहला मूल कारण है कृत्रिम उपभोक्तावाद। आज क्या होता है, कोई भी जरूरत हो या नहीं हो, ऐड के माध्यम से आपके दिमाग में जरूरत पैदा की जाती है। पहले जरूरत पैदा करेंगे। अब कृत्रिम उपभोक्तावाद ये क्या सूत्र है लोगों को भटकाने का, युवा वर्ग को बहकाने का और उसको गाफिल करने का, कि टीवी में एक ऐड दिखाया। क्या ऐड दिखाया? कि आपकी एक मारुति 800 कार है, उस कार में चलते चलते आग लग गई। तो आग लग गई तो क्या करोगे एंड टाइम में? भैया एक सीज फायर छोटा सा आता है बॉटल, देखी होगी आपने, 370 रुपए 80 रुपए की हमारे टाइम पे आती थी। वो छोटी सी सीज फायर की बॉटल ड्राइवर की सीट के जस्ट बगल से लगी रहनी चाहिए। ये कृत्रिम उपभोक्तावाद। कितनी कारें बनती हैं, उसमें से कितनी कारों में आग लगती है? मुश्किल से 2, 4, 10 में। लेकिन जब इस तरीके का ऐड दिखाया गया तो उस कंपनी ने ऐड दिखा करके दुनिया में बिकने वाली हर कार के अंदर सीज फायर लगा दिया। हर आदमी को लगने लगा कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कहीं हमारी कार जल गई तो, हमारी पत्नी को जल गई तो, कुछ हो गया तो। हर आदमी ने उस टाइम पे सीज फायर की बोतल अपने उसमें फिट करा ली बंदूक। ये क्या है? आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता ऐड के माध्यम से पैदा की गई। कितने सौंदर्य प्रसाधन के ऐसे उपकरण और संसाधन हैं जिनके बारे में हम कभी जानते भी नहीं थे, हमको पता भी नहीं था। हम अपने हाथ में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेते थे, उसको फेस पैक में लगाते थे, अच्छा रगड़ते थे, 1 घंटे के लिए छोड़ देते थे, 1 घंटे बाद धो देते थे, चेहरा चमचमाता रहता था। आज कोई भी रसायन लगाते हैं, अब वो रसायन लगाने के बाद क्या होता है कि स्किन रसायन की आदी हो जाती है। आप कभी देख लीजिएगा कैसी रसायन की आदी हो जाती है। मान लीजिए आपने अपने चेहरे पे कोई एक फेस क्रीम लगाई, फेस क्रीम लगाने के बाद आपने 8 दिन तक उस फेस क्रीम को लगाया और 9वें दिन बिना लगाए आप निकल गए, तो आपके पूरे फेस में ऐसे लंबी लंबी दरारें दिखाई देने लगेंगी। पूरी स्किन का जो भी ऑयल रहता है वो पूरा सूख जाएगा। अब रिकमेंडेशन ऐसी हो गई कि आपको अपना जीवन जीना है तो फलाना लोशन, फलानी फेस क्रीम, फलाना फाउंडेशन, फलानी लिपस्टिक आपको लगानी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते। यह कृत्रिम उपभोक्तावाद है। इस कृत्रिम उपभोक्तावाद को टीवी एड्स के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। समान युवा वर्ग उस मानसिक और विक्षिप्त रोगी के जैसा जीवन जीने लगा। एक ऐड देखता है और बाजार में निकल जाता है। सिगरेट का ऐड देखता है तो सिगरेट पीने निकल जाता है, दारू का ऐड देखता है तो दारू पीने निकल जाता है, बाइक का ऐड देखता है तो बाइक खरीदने निकल जाता है। मां के सोने का मंगलसूत्र छुड़ाया, 2.5 लाख रुपए की एक रॉयल इनफील्ड खरीदी। क्यों? ऐड आ रहा है। आज सबसे ज्यादा वही चल रही है, हम मर जाएंगे लेकिन हमको वही चाहिए। कृत्रिम उपभोक्तावाद। कृत्रिम उपभोक्तावाद क्या? कृत्रिम उपभोक्तावाद कि आजकल हमने आज पहली बार सुना कि बाजार में पोंछे तक बिकने लगे। हमको तो ये समझ में आता था कि पिता की जो पुरानी बनियान होती थी या फिर कुछ और वस्त्र रहते थे मां बहनों के, उसको निकाला, फट गया तो उसी का पोंछा बना लिया। अब तो पोंछा का ऐड आता है और उसमें पोंछा बिकता है और कंपनी पैक्ड पोंछा लेकर के लोग घर के अंदर पोंछा लगाते हैं। कहां मति मारी गई है लोगों की, आप सोचिए। कैसी मति मारी गई है कि 70 रुपए मीटर का कपड़ा है, 13 रुपए की वो अंडरवियर है, लेकिन उसमें जॉकी या लिवाइस या दूसरे की एक इलास्टिक लग जाती है तो 650 रुपए की हो जाती है। ये कृत्रिम उपभोक्तावाद ने आज के युवा वर्ग को इतना विक्षिप्त कर दिया, इतना विक्षिप्त कर दिया कि युवा अपने हाथ में है ही नहीं और उसके लिए पिता को, मां को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ जाना है? एम्ब्रॉड जाना है। माँ बेचारी वहाँ पे दुकान में मेहनत करती रहती है बच्चे के लिए, बच्चा एम्ब्रॉड में जाकर के दारू पीता है बंधु। पर जमाना है, स्टैंडर्ड है, दिखा रहे हैं।
इंदौर जाकर के देखो, किसी भी हॉस्टल के बाहर सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की दुकानें लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? जमाना खराब है। हम कहते हैं तुम लोग का दिमाग खराब है। आचार्य सिंह जी जब इस बात को समझाते हैं कि मानसिक रोगी की कैसी स्थिति हो गई है, आप देखो समान युवा वर्ग की। पहला कारण कृत्रिम उपभोक्तावाद ने हमारे घर के बच्चों को बर्बाद कर दिया, और दूसरा बोध के पतन ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। बच्चों को कुछ नहीं आता, क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है। नैतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सोशल एक्टिविटीज पे बच्चे हर चीज में शून्य हैं। उनको ब्लू बेल गेम दे दो, उनको कोई एक मोबाइल दे दो, एक कमरा दे दो, एक कोई चिप्स का पैकेट दे दो, एक कोल्ड ड्रिंक की शीशी दे दो, और दिन भर उनसे बोलो कमरे के अंदर पैक रहो, एसी चलता रहे, बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकलता। कैसा बोध का पतन हो गया। अब ऐसे बच्चे जो बोध के पतन से ग्रस्त हैं, जिनके मस्तिष्क में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी स्कूल में तो एडमिशन कराना है, लेकिन अच्छी स्कूल की परिभाषा नहीं आती। अच्छी स्कूल क्या? जहां शिक्षा अच्छी मिलती हो, अच्छा स्कूल वो है, कि जहां संस्कार अच्छे मिलते हो, अच्छा स्कूल वो है। अच्छा स्कूल की परिभाषा क्या है भाई? बोले महाराज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां संस्कार का वैल्यू नहीं है, तो फिर तुम्हारा बच्चा विक्षिप्त जन्मतः होता जाएगा बंधु, आप जवाबदार रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं ये आगम ग्रंथ अपन पढ़ पा रहे हैं, सौभाग्य है, लेकिन संसार की चिंता करो महाराज। संसार के बारे में भी सोचो, संसार में कैसे कैसे लोग रहते हैं, घर में कैसी कैसी घटनाएं घटती रहती हैं, और जब वही ऐड देखता है, ऐड के अंदर मन में उत्कंठा पैदा होती है, वो उत्कंठा पूरी नहीं होती। तुमने रॉयल एनफील्ड नहीं दी, हम तुमको देख लेंगे, हमको मर्सिडीज बेंच चाहिए। अरे हैसियत भी तो देख लो, पल्ले का पुण्य देख लो। पल्ले का पुण्य और हैसियत से मतलब नहीं, हमें चाहिए मतलब चाहिए। नहीं मिली तो जब उस ऐड के माध्यम से मन के अंदर इच्छा पैदा होती हो, वस्तु हाथ में नहीं मिलती हो, तो यही पढ़े लिखे लिटरेट लोग जो होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, फिर सुसाइड ऐसे ही लोगों के द्वारा की जाती है। सबसे कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं करी। जितने भी पढ़े लिखे आईआईटीएंस होते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में ये जाते हैं। सिम्बायोसिस से निकलने वाला डिप्रेशन में चला जाता है, आईआईएम से निकलने वाला विदेश की नौकरी करके भारत में आया और खिलकट हो गया। खिलकट समझते हो? फ्यूज बल्ब मिले हमारे, हमको कितने मिलते हैं? इतने मिलते हैं। लोग बोलते हैं महाराज हमारे लड़के ने आईआईटी की थी, आईआईटी करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, जॉब वो जैसी सोच रहा था वैसी उसको जॉब नहीं मिली, वैसा पैकेज नहीं मिला, लड़का डिप्रेशन में है। हमने कहा शिक्षा का उच्चतम परिणाम डिप्रेशन, शिक्षा का उच्चतम परिणाम है डिप्रेशन और सुसाइड, जहां पे आप अपने बच्चे को चला करके भेजते हैं। शिक्षित स्कूल में और संस्कारित स्कूलों में बहुत अंतर होता है। जब गुरुदेव ने इस वक्त की नाजुकता को भापा बंधुओं, तब जाकर के 2006 में गुरुदेव ने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ ऐसी एक संस्था का निर्माण किया है, और आज उसमें गर्व की बात है कि 5 स्कूलों में 5000 से ऊपर बेटियां पढ़ करके शिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 6वीं खुलने को है, उसका भी एडमिशन कभी भी वो स्कूल के लिए गुरुदेव अपनी संयोजना बना करके उसको भी बता सकते हैं। अपने अपने दिमाग में तैयार रखना, क्योंकि साधु नहीं बन पाओगे। जीवन में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी होता है, पुरुषार्थ की कमी भी होती है, और कई बार मानसिक परिस्थितियां भी नहीं होती। इसलिए साधु को मिलने वाले सूत्र को मैंने जनमानस के बीच में रखा कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आकार और गति देते हैं, वो सूत्र आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को भी आकार और व्यवस्थित कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।